दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति एक हादसे में मर गया था। टुनटुनी की बेटी थोड़ी बड़ी थी और बेटा अभी बहुत छोटा था। मौसम सर्दियों का था। टुनटुनी अभी कई दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन आज शाम से उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। बच्चों, मेरे पास आ जाओ। शायद आज अलग होने का समय आ गया है। आज मेरी सांसें उखड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय मेरी सांस रुक जाएगी। मम्मा, ऐसा मत कहो। मम्मा, आप ठीक हो जाओगी। आप पहले भी तो बीमार हुई थी ना, तो जब आप ठीक हो गई थी। नहीं मेरे बच्चे, आज शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरी बच्ची, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा, तुम बड़ी हो और तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है। इसे अब तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। बेटा, मुझे पता है तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो। तुम्हें भी माँ के प्यार की जरूरत है, लेकिन मेरी बच्ची, ये तुम पर बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। चिंकी बेटा, तुम्हें अपने भाई की सुरक्षा करनी होगी। बेटा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। ये जंगल बहुत जालिम है। यहाँ पर शायद तुम्हारी कोई भी मदद ना करे। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करके सब करना होगा। जब भी तुम दुखी हो तो बेटा तुम आसमान की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। ऐसा तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। और फिर टुनटुनी लंबे लंबे सांस लेती है और हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। मम्मा, मम्मा, बोलो ना मम्मा, आप चुप क्यों हो गई? दीदी, मम्मा बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं हुआ कुकू, मम्मा सो गई है हमेशा के लिए। और जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तब मम्मा उठ जाएगी। मम्मा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं अपने भाई को कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और ऐसे टुनटुनी की बेटी चिंकी इस हकीकत को मान लेती है कि अब उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। दीदी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। कुकू, मैं अभी जाती हूँ, तेरे लिए खाने को कुछ न कुछ जरूर लाऊंगी। कुकू मेरे भाई, आपको पता है ना, मम्मा ने मुझे कहा था कि अपने छोटे भाई से कहना कि जब मैं बाहर जाऊँ तो घोंसले से बाहर ना निकले। ओके ओके दीदी, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। फिर चिंकी अपने भाई के लिए दाना लेने चली जाती है। वो सीधी कालू कौवा के पास जाती है। अंकल, मेरी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे दाना लेने? अभी मुझे पता नहीं है कि दाना किधर मिलता है। अभी तुम छोटी हो, हमारी उड़ान तेज है और तुम इतनी तेज नहीं उड़ पाओगी, इसीलिए तुम हमारे साथ नहीं जा पाओगी, वरना हमें भी धीरे ही उड़ना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम मिट्ठू तोते के पास चले जाओ। और फिर चिंकी मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू अंकल, मेरा भाई अभी घोंसले में अकेला है और उसे भूख भी जोरों की लगी है। मुझे दाना लेने जाना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि दाना कहाँ से मिलेगा। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे दाना लेने? मैं ऐसा जरूर करता, लेकिन मुझे आज आराम करना है। मेरे पास अभी काफी दाना पड़ा है। तुम अकेले ही चली जाओ, आखिर रोज रोज कौन जाएगा तुम्हारे साथ। फिर चिंकी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। आगे जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, तुम सही कहती थी, ये जंगल बहुत जालिम है। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन मम्मा, मैं अपने भाई के लिए सब करूँगी। मैं अपनी मम्मा की बहादुर बेटी हूँ। ऐसा कहकर चिंकी रोने लग जाती है और अकेले ही नदी की तरफ जाती है। आज चिंकी की उसकी माँ के बिना पहली उड़ान थी और उसे आज ये पता चल जाता है कि माँ के बिना जीवन कितना मुश्किल है। उड़ते उड़ते चिंकी का ध्यान अपने भाई की तरफ जाता कि कहीं वो घोंसले से बाहर ना चला जाए। जब वो वापस जाने की सोचती तो अपने भाई की भूख का ख्याल आता। इसी दुविधा में वो नदी के पास पहुंच जाती है। वो वहां बैठ जाती है। वहां उसे गेहूं की बालियां मिल जाती है। वो उन गेहूं की बालियों को उठाकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। दीदी, आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? पता है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। कुकू, ये देखो, मैं अपने प्यारे भाई के लिए गेहूं की बालियां लाई हूँ। तुम्हें पसंद है ना? हाँ दीदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है गेहूं की बालियां। और आज पहली बार चिंकी अपनी माँ के बगैर अपने भाई और अपने खुद के लिए दाना ढूंढ कर लाती है। सो जाओ मेरे भाई, मैं अपने भाई की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। कभी भी कोई दुख नहीं आने दूंगी तुझ पर। और ऐसे चिंकी अपने भाई से एक माँ की तरह ही प्यार करती है और देखभाल करती है। अपने भाई के लिए भोजन लाती, उसे जंगल की सारी बात बताती और उसे अच्छी और बुरी चीज़ों की परख की सीख देती। फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और कुकू अब बड़ा हो गया था। अब वो उड़ने भी लगा था।
वो बहुत लाड और प्यार में पला बढ़ा था। उसकी बहन ने कभी भी उस पर कोई दुख नहीं आने दिया था। कुकू, तुम आज फिर उन उल्लुओं के पास गए थे ना? तुम्हें पता है मम्मा मुझे उल्लुओं के पास जाने से मना किया करती थी। दीदी, तुम बड़ी हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर समय तुमसे पूछ कर जाया करूं। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा और बुरा जानता हूँ। आप मेरी हर बात में अपनी टांग मत अड़ाया करो। चिंकी ये सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन कुक्कू की उल्लुओं से दोस्ती हो गई थी। वो रोज घर से सीधा उल्लुओं के पास जाता था। क्या आप देख रहे हो चिंकू और कुकू में कितना प्यार है? हाँ, वो तो है। और तुम ये भी जानते हो मुझे बहुत मजा आता है ऐसे प्यार को दुश्मनी में बदलकर। वो कौन सी तुम्हारी नई आदत है? कुकू बता रहा था कि उसकी बहन उसको हमारे पास आने से रोकती है। क्यों न इस भाई बहन में लड़ाई करवाई जाए। फिर वहाँ पर कुक्कू आ जाता है। कुकू, आओ, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक तुम चिंकी के सहारे अपना जीवन गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, तुम अब खुद से जीना सीखो। क्या मतलब है आंटी? मैं कुछ समझा नहीं। तुम चिंकी से कहो जो दाना हम लाएंगे वो ऐसे इकट्ठा नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। तुम तो बहुत मेहनती हो और चिंकी हर समय अपना बड़ी होने का रोब तुम पर झाड़ती रहती है। आंटी, बात तो तुम्हारी ठीक है, आखिर मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। उल्लू की पत्नी कुक्कू को अपनी बातों में उलझा देती है और कुक्कू समझता है कि उसे उसके साथ बहुत सहानुभूति है। कुक्कू, तुम दाना आज यहाँ से ही ले जाओ और बताओ अपनी बहन को कि अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। और कुक्कू उनकी बातों में आ जाता है। दीदी, अब हम बड़े हो गए हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अब से हम अपना दाना बांट कर खाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम कुक्कू? कुक्कू, मम्मा ने कहा था कि दोनों भाई बहन हमेशा मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे थे तब की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं। कुक्कू, अब तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हो। आप जो भी समझो, अब मैं अपना दाना अलग ही खाऊंगा। सुनकर चिंकी फिर से खामोश हो जाती है और कुक्कू वहाँ से सीधा उल्लुओं के पास चला जाता है। क्या रहा, बहुत मुश्किल से माननी होगी तुम्हारी बहन दाने अलग अलग करने पर। हाँ, मान तो नहीं रही थी, लेकिन मैंने जिद की तो खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली। खामोश तो होना ही था उसे। पता है उसे ये घोंसला उसी का है, इसलिए वो तुमसे लड़ाई नहीं करती। वो तुम्हें घोंसले से निकाल देगी, तब तुम कहाँ जाओगे? चिंकी दीदी ऐसा क्यों करेगी? तो ऐसा ही करेगी, लेकिन तुम भी डट जाओ। वो तुम्हें भगाए उससे पहले तुम आज ही उसे घोंसले से निकाल दो। आखिर तुम तो टुनटुनी चिड़िया के वारिस हो। उसे कहो कि वो कहीं और अपना ठिकाना देख ले। तुम्हारा धन्यवाद आंटी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। ऐसा कुक्कू पूरी तरह से उल्लू की बातों में आकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। भला तुम्हें क्या मिलता है ऐसे किसी के घर में झगड़ा करवा कर? मैं ऐसा अकेली तो नहीं करती, ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो इससे भी बुरा करते हैं। और हाँ, इसमें मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन मजा बहुत आता है किसी का घर बर्बाद करके। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज रोज तुमसे झगड़ा करूं। मैंने आज एक फैसला किया है। कुक्कू, तुम आज बहुत गुस्से में लग रहे हो। हाँ, मैंने एक फैसला किया है। आज से इस घोंसले में तुम रहोगी या फिर मैं। हम एक साथ इस घोंसले में नहीं रह सकते। कुक्कू, शर्म करो, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम अपनी माँ की आत्मा को खूब शांति पहुँचा रहे हो। अब हम दोनों के बीच में माँ कहाँ से आ गई? मुझे सब पता है। तुम्हारा यही इरादा है कि मुझे इस घोंसले से भगाने का। मैं छोटा हूँ ना। ठीक है, तो मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। अब मेरा तुम्हारे साथ रहने में दम घुटता है। ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? हाँ, और मेरे दोस्तों की भी यही राय है। तो फिर ठीक है, तुम रहो इस घोंसले में, मैं कहीं और चली जाती हूँ। और फिर चिंकी वहाँ से चली जाती है। आज चिंकी अंदर से टूट गई थी और वो आसमान की तरफ देखकर रोने लगती है। मम्मा, आपने कहा था जब दुखी हो तो आसमान की तरफ देखकर मुझे याद करना। मम्मा, मैंने अपने भाई को बहुत मुश्किल हालात में पाला है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मम्मा, मैंने आपसे किया हर वादा पूरा किया, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज मैं पूरी तरह से टूट गई हूँ। आंटी, आपने देखा, मैंने कर दिखाया। जो आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, जो आपने समझाया था। चिंकी तो घोंसला छोड़ना ही नहीं चाहती थी, मैं तो उसे लड़ ही पड़ा। मेरी दोस्ती भी आपसे है ना, मैंने उसे घर से निकाल ही दिया। वाह वाह, मजा आ गया। अब तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? चलो अब भागो यहाँ से। रोज आ जाते हो मुफ्त का खाना खाने को। जाओ और अपना दाना ढूंढ कर खाओ। क्या हुआ आपको अचानक से? आओ तुम यहाँ से, अब मेरी मुराद पूरी हो गई है। अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से।
और कुक्कू उदास होकर वहां से चला जाता है। जल्द ही उसे एहसास होता है जो उसने उल्लुओं के कहने पर अपनी बहन के साथ किया, वो अपनी बहन को इधर उधर ढूंढता है। लेकिन चिंकी अब बहुत दूर निकल गई थी। अब कुक्कू कुछ नहीं कर सकता था सिवाय पछतावे के। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अपने अपने ही होते हैं, परायों की बातों में आकर अपनों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, जिसका पछतावा सारी उम्र रहे, क्योंकि मुंह से निकली बात और गुजरा हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। सुंदर वन जंगल में साज सजावट और चहल पहल बढ़ रही थी, क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक आ गया था। कालू जी, आप ये मिट्टी के बर्तन बनाना बंद कर दे और कोई दूसरा काम शुरू करें, इनमें कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों गौरी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ये काम मेरे दादा परदादा भी करते थे, फिर मैं क्यों बंद करूं? और दिवाली के समय तो 4 पैसे बनते हैं और आप कह रही हो मैं इसे बंद करके बैठ जाऊं। हाँ हाँ, आपने सही कहा, 4 पैसे ही बनते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, जिससे हमारी दिवाली भी अच्छे से नहीं बन पाती। तो फिर आप ही बता दे कुछ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं? कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपकी कमाई डबल या उससे ज्यादा हो जाएगी। फिर गौरी को भी अपना आइडिया कालू कौवा को बताती है। आप बस एक काम करें, जैसे ही पक्षी उन्हें पानी में धोएंगे वैसे ही वो मिट्टी बन जाएंगे और वो फिर से खरीदेंगे, तो हो गई ना हमारी डबल कमाई। गौरी, एक आइडिया और आया है, क्यों ना हम मिट्टी के पटाखे बनाकर बेचे? पूरे जंगल में कोई भी पटाखे नहीं बेचता, हमारे नकली पटाखे खूब बिकेंगे। ऐसे बातें कर कालू कौवा मिट्टी के पटाखे बनाता है और गौरी को भी मिट्टी के दिए। इस तरह से सुबह हो जाती है। वो दोनों अगले दिन से ही अपने घर के बाहर छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। देखना कालू जी, पूरे जंगल में किसी भी दुकान पर पटाखे नहीं है, बस हमारे पास ही है, तो जंगल के सारे पक्षी भागे भागे आएंगे पटाखे लेने। हाँ गौरी, उन्हें क्या पता, इन पटाखों में बारूद तो है ही नहीं, इनमें तो मिट्टी है, मिट्टी। चुप कर जाओ कालू जी, तुम तो ऐसे बोल बोल के ही बता दोगे सबको। वो देखो, रॉकी कबूतर हमारी दुकान पर आ रहा है। कालू और गौरी पूरे जंगल का चक्कर लगा दिया मैंने, परंतु कहीं पर भी पटाखे नहीं मिले। आपने पटाखे की दुकान खोलकर बहुत अच्छा किया। अरे रॉकी भाई, बिना पटाखों के भी दिवाली मनाई जाती है क्या? इसीलिए छुपते छुपाते हम ये पटाखे लेकर आए हैं, स्पेशल हमारे जंगल के पक्षियों के लिए। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने, वरना मेरा बेटा मेरा जीना मुश्किल कर देता अगर आज उसके लिए पटाखे लेकर नहीं जाता। तो फिर अब जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या लेना है तुम्हें, दिए भी मेरे पास हैं। गौरी, 1 पैकेट अनार, 2 डिब्बी फूलझड़ी और 3 दर्जन दिए दे दो। क्या? रोके भैया, महल जितना बड़ा घर है तुम्हारा और दिए बस 3 दर्जन? कम से कम 5 दर्जन दिए लो, जिसे तुम्हारा पूरा घर जगमगा जाए। ठीक है गौरी, 5 दर्जन दिए दे दो। साल में एक ही बार दीपावली आती है, अच्छे से मनाऊंगा। फिर कालू कौवा रॉकी का सामान एक थैले में डालकर दे देता है। ये लो रॉकी भैया, अच्छे से ले जाना, और आपका सामान पूरे 2000 रुपए का है। क्या कहा गौरी? 2000 का? मैंने पटाखे लिए हैं, कोई सोने की चैन नहीं ली। रॉकी भैया, 500 के दिए और 1500 के पटाखे, अगर नहीं लेना हो तो मत लो, इससे सस्ता हम नहीं देंगे। हाँ भाई रॉकी, एक अनार पर बस 10 रुपए बचा रहे हैं, हम ज्यादा नहीं खा रहे, बहुत मुश्किल से तो लाए हैं ये पटाखे। ठीक है, ले लो 2000 रुपए, वैसे भी सामान पैक कर लिया है तो क्या ही वापस करूंगा। फिर रॉकी कबूतर अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। गौरी कालू तो बहुत खुश हो रहे थे। देखा कालू जी, आपने कैसे उस रॉकी कबूतर को पागल बनाकर 2000 रुपए कमा लिए मैंने। हाँ गौरी, अब तो दीपावली पर खूब कमाई होने वाली है, सब आपके तेज दिमाग का कमाल है। इसी तरह से कालू और गौरी की खूब अच्छी बिक्री होती है। अगले दिन हरी तोती और टुनटुनी चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। आओ आओ टुनटुनी बहन और हरी तोती, सब कुछ मिलेगा हमारी दुकान पर। वाह वाह कालू गौरी, इस बार आपने दिए के साथ साथ पटाखे भी बेचने शुरू कर दिए। हाँ टुनटुनी बहन, आप बताइए क्या क्या चाहिए। गौरी, ये दिए किस रेट दिए हैं? हरी तोती, 100 रुपए के 1 दर्जन, बताओ कितने दर्जन दूं? मुझे 3 दर्जन दिए और 1 पैकेट फूलझड़ी की दे दो। मुझे भी 2 दर्जन दिए और चक्री भी दे दो।
फिर गौरी को भी उन्हें सामान दे देती है और वो पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वाह वाह गौरी जी, अब तक पूरी कमाई 50,000 रुपए की हो गई है। इतने पैसे तो मैं पूरे साल भी नहीं कमा पाता। कालू जी, कल दिवाली है, असली कमाई तो कल होगी। यहाँ सब मैं देख लूंगी, आप जाकर पक्के दिए बनाएं। असली कमाई तो कल रात को होगी, जब जल्दी जल्दी में हमारे महंगे दिए खरीदेंगे। सही कहा गौरी तुमने, ढेर सारे दिए बनाने हैं, मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा दिए बनाने चला जाता है। गौरी खूब चूना लगाकर अपने मिट्टी के पटाखे बेचती है। चिंकी बेटी, ये चक्री ले जाओ और घर के बाहर चलाएं। मैं तब तक दिए धोकर उसमें तेल डाल देती हूँ। मम्मा मम्मा, आप मेरे लिए फूलझड़ी नहीं लाई, मैं अपने दोस्तों को क्या दिखाऊंगी? ऐसा कहकर चिंकी अपनी चक्री लेकर बाहर जाती है। बाहर रॉकी कबूतर का बेटा टिंटू अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठा था। अरे वाह दोस्तों, हम सभी के पास पटाखे हैं, बड़ा मजा आएगा। चिंकी, पहले तुम अपनी चक्री जलाओ, इसके बाद मैं अपना अनार जलाऊंगा। फिर चिंकी अपनी चक्री जलाती है। वो कई बार माचिस जलाती है, लेकिन उसकी चक्री नहीं जलती क्योंकि वो चक्री बेकार थी, इसलिए बस धुआं देकर ही बंद हो जाती है। अरे चिंकी, तेरी चक्री तो बेकार है। अब देख, मैं अपना अनार जलाता हूँ, मेरे पापा लाए थे कालू अंकल की दुकान से। फिर वो चिंटू अपना अनार जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अनार नहीं जलता। जग्गू, तुम्हारे पापा का सब पटाखे खराब है, एक भी पटाखा नहीं जल रहा। चिंकी की चक्री भी नहीं जली और मेरा अनार भी। अरे यार चिंटू, मेरे पापा थोड़े ये घर पर बनाते हैं, जो खराब है वो भी कहीं से लाते हैं। अब की बार मेरे पापा के बारे में कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। फिर जग्गू और चिंटू में झगड़ा शुरू हो जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही दिए धोने के लिए पानी में डालती है तो वो दिए पानी में घुल जाते हैं। अरे, सारे दिए तो पानी में ही घुल गए। अब और दिए लाने होंगे, वरना दिवाली कैसे मनाऊंगी मैं। चिंटू और जग्गू, आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? रोकी अंकल, आप पटाखे कालू अंकल की दुकान से लेकर आए थे और देखो एक भी पटाखा नहीं जल रहा। जग्गू के पापा ने हम सबको खराब पटाखे दे दिए। ये सुनकर रॉकी कबूतर अनार तोड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। तभी टुनटुनी भी वहां आ जाती है। ये अनार तो मिट्टी का है, तो ये जलेगा कैसे? चिंकी, तुम्हारी चक्री भी मिट्टी से भरी पड़ी है, तो ये कैसे जलेगी बेटा? रोकी भैया, दिए भी पानी में डालते ही पानी में ही घुल गए। मैं तो जा रहा हूँ कालू से अपने पैसे वापस लेने। उसने हमें सबको मिट्टी के पटाखे बनाकर लूटा है। फिर वो दोनों कालू की दुकान पर चले जाते हैं। नास पिटो, कैसे दिए बेचते हो? पानी में भिगोते ही मिट्टी बन गई, मेरे पैसे वापस करो। अरे ओ बुड्ढी चिड़िया, वो दिए मिट्टी बन गए तो हम क्या करें? और दिए खरीद लो, इस बार पक्के दिए बनाकर लाए हैं, एक भी दिया खराब नहीं होगा। मेरे उन्हीं पैसों के बदले दिए देने होंगे तुम्हें। मैं एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से कमाती हूँ। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई बदले में दिए लेने। जाती है या भगाऊं यहाँ से? नाश हो तुम दोनों का, तुम दोनों को मेरी हाय लगेगी। इतनी मेहनत के पैसों से मैंने दिए खरीदे थे, जो तुमने फ्री में ही हड़प लिए मेरे पैसे। ऐसे रोते हुए वो बूढ़ी चिड़िया वहां से चली जाती है। फिर रॉकी कबूतर और टुनटुनी भी वहां पहुंच गए थे। कालू भैया, आपने इस बार कैसे दिए बनाए? पूरे खराब हो गए। टुनटुनी चिड़िया, मिट्टी कभी कभी खराब आ जाती है, नहीं तो मैंने तो अच्छे ही दिए बनाए थे। आप ये दिए ले जाओ और 10 रुपए कम दे देना, मैं इतना ही कर सकता हूँ। कालू और मैंने इतने महंगे पटाखे खरीदे थे ताकि बच्चों की दिवाली अच्छे से बन जाए। तेरे सारे पटाखे खराब है, मिट्टी और भूसा भरा है उनमें। ओए रॉकी कबूतर, हमने क्या घर पर बनाए हैं? जैसा पीछे से माल आएगा वैसा ही हम बेचेंगे। मैंने गलती कर दी तुमसे पटाखे खरीद कर, मेरे पूरे 2000 रुपए खा गए तुम दोनों, बदमाश कहीं के। जाओ, तुम्हारा कभी भी भला नहीं होगा। ऐसा कहकर रॉकी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भी वहां से चले जाते हैं। कालू और गौरी ने धोखे से ज्यादा पैसे तो कमा लिए थे, मगर साथ में ही न जाने कितने गरीबों की बद्दुआ भी ले ली थी। तो प्यारे दोस्तों, लालच ना करें, कभी भी किसी गरीब की आत्मा ना दुखाएं। आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।